प्यारे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस दिन से डरो जब कोई किसी के काम ना आएगा, और ना ही किसी की सिफारिश मंजूर की जाएगी, और ना ही किसी से किसी का बदला कबूल किया जाएगा, और ना ही लोग किसी की मदद हासिल कर सकेंगे। क़यामत का दिन एक ऐसा होलनाक दिन होगा कि जिसमें हमल वाली औरतों के हमल जाया हो जाएंगे, और उस दिन नफ्सा नफ्सी का ये आलम होगा कि माँ अपने बेटे को भूल जाएगी, औलाद अपने माँ बाप को भूल जाएगी, और उस दिन कोई किसी के कुछ काम ना आएगा। हर एक को अपने हिसाब किताब की पड़ी होगी, और हर एक इंसान अपने अमाल के मुताबिक अपने अंजाम को पहुंचा दिया जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज इस बात पर हर एक मुसलमान का ईमान है कि इसने मरने के बाद क़यामत के दिन उठना है और अपने अमाल का बदला देना है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मरने के बाद बच्चों का हिसाब किताब कैसे होगा, क्या बच्चों से कब्र के अंदर सवाल जवाब किए जाएंगे या नहीं, और क्या मरने के बाद बच्चों को भी इनकी कब्रों में अजाब होगा या नहीं। और इनके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि मरने के बाद काफिरों और मुशरिकों के बच्चों के साथ क्या सलूक किया जाता है, और क्या काफिरों और मुशरिकों के बच्चे मरने के बाद जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर कोई मासूम बच्चा कुफर कर दे तो किस उम्र में इस बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। नाज़रीन ग्रामी, इस दुनिया को छोड़ने के बाद इंसान को सबसे पहले जिस घर में दाखिल किया जाता है वो कब्र है। कब्र आखिरत की मंजिल में से सबसे पहली मंजिल है, और कब्र से ही हर इंसान का हिसाब किताब शुरू हो जाता है। जो कब्र के इम्तिहान को पास कर लेता है तो उससे आगे आने वाले इम्तिहानात के लिए आसानी हो जाती है, और जो कब्र के इम्तिहानात को पास करने में नाकाम रहता है तो आगे आने वाले इम्तिहान इससे कहीं ज्यादा सख्त और दुश्वार होंगे। प्यारे दोस्तों, जब भी कोई इंसान मरता है तो उसको कब्र के अंदर दफना दिया जाता है, फिर चाहे वो बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान, या जैसे ही इस मरने वाले शख्स को दफनाया जाता है तो दो फरिश्ते इसकी कब्र में दाखिल हो जाते हैं, जिनको मुनकर और नकीर कहा जाता है। ये फरिश्ते इस मरने वाले शख्स से सवालात करते हैं, और वो मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के जवाबात देता है। अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब ठीक दे देता है तो उसको जन्नत की खुशखबरी सुना दी जाती है, और अगर मरने वाला शख्स इन फरिश्तों के सवालों के जवाब नहीं दे पाता तो उसकी कब्र को जहन्नम का गड़ा बना दिया जाता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कब्र या तो जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा, और कब्र आखिरत के मनाजिल में से सबसे पहली मंजिल है। जिसने इसको आसानी से पार कर लिया तो आगे का मामला इससे आसान है, और जो इस मंजिल को पार ना कर सका तो आगे का मामला इससे कहीं ज्यादा दुश्वार है। नाज़रीन ग्रामी, अब बात करते हैं कि अगर कोई नापाक बच्चा बालिग होने से पहले पहले मर जाए तो क्या इससे भी कब्र में हिसाबो किताब लिया जाता है और इससे भी सवालों जवाब किए जाते हैं। तो इसके मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक छोटे बच्चों से कब्र के अंदर सवालों जवाब किए जाएंगे, जबकि अल्लाह तबारक व तआला कब्र के अंदर इन मरने वाले बच्चों की अक्लों को मुकम्मल कर देगा, और फिर ये मरने वाले बच्चे अपनी कामिल अक्ल के मुताबिक ही फरिश्तों के सवालों के जवाबात देंगे। और दूसरी रवायात के मुताबिक बच्चों से कब्र में कोई हिसाबो किताब नहीं लिया जाएगा, क्योंकि बच्चे मासूम होते हैं और वो गैर मुक्किफ होते हैं, लिहाजा इसी वजह से बच्चों से कब्र में कोई सवालो जवाब नहीं किया जाएगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं उन बच्चों की जो काफिरों के घरों में पैदा हुए या मुशरिकों के घरों में पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले मर गए, तो क्या ऐसे बच्चे मुशरिक और काफिर कहलाएंगे। कब्र के अंदर इनके साथ क्या सलूक किया जाएगा, तो इसके मुतालिक हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशरिकीन और काफिरों के बच्चों के बारे में सवाल किया गया तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब इन बच्चों को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता था कि इन बच्चों ने बड़े होकर क्या करना है। इसी तरह एक हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग में हैं और एक लंबे कद का आदमी इस बाग में चल रहा है, और इसके आसपास बहुत सारे बच्चे खेल रहे हैं, और इस आदमी का कद इतना बड़ा है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आदमी को देखने के लिए अपनी गर्दन को ऊपर बुलंद करते हैं, गोया कि वो शख्स आसमानों से बातें कर रहा हो। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम से इस शख्स के बारे में पूछा और उन बच्चों के बारे में दरियाफ्त फरमाया। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जिस शख्स को देखा है वो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैं, और इनके इर्द गिर्द जो बच्चे खेल रहे हैं वो बच्चे हैं जो फितरत सलीम पर पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले फितरत सलीम पर ही मर गए, यानी वो बच्चे इस्लाम पर ही पैदा हुए और बालिग होने से पहले पहले इस्लाम पर ही मर गए। तो ऐसे बच्चों के साथ आखिरत के अंदर वही सलूक किया जाएगा जो एक मुसलमान के घर में पैदा होने वाले बच्चे के साथ किया जाता है, क्योंकि हर पैदा होने वाला बच्चा इस्लाम पर ही पैदा होता है और बाद में बड़े होकर वो काफिर या मुशरिक बनता है। जैसा कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत पर पैदा होता है, यानी इस्लाम पर पैदा होता है। ये इसके माँ बाप होते हैं जो इसको बाद में यहूदी या नसरानी या ईसाई
बना देते हैं। यानी इस हदीस के मुताबिक मालूम हुआ कि हर पैदा होने वाला बच्चा मुसलमान पैदा होता है और बाद में बड़े होकर इसके माँ बाप इसको काफिर, मुशरिक या ईसाई बना देते हैं। अगर कोई ऐसा बच्चा जो काफिरों के घरों में पैदा हो लेकिन वो बालिग होने से पहले पहले मर गया तो वो इस्लाम पर ही मरेगा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं कि बच्चे की किस उम्र में बच्चे के कुफर का एतबार किया जाएगा। तो इसके मुतालिक रवायात में आता है कि बच्चा जब आकिल और बालिग हो जाए, अच्छे और बुरे की पहचान करने लग जाए, तो उस उम्र में अगर कोई बच्चा कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वो बच्चा काफिर होगा। और उलमा इकराम बयान करते हैं कि अगर कोई बच्चा 7 साल की उम्र में कुफर करता है तो उसके कुफर का एतबार किया जाएगा और वो काफिर हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, बात करते हैं काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में जाएंगे या नहीं, और अगर ये जन्नत में जाएंगे तो जन्नत के कौन से मकाम पर इनको रखा जाएगा। नाज़रीन ग्रामी, इससे मुतालिक मुख्तलिफ रवायात मिलती हैं। बाज़ रवायात के मुताबिक जैसे मुसलमानों के बच्चे जन्नत में जाएंगे, इसी तरह वो बच्चे भी जन्नत में जाएंगे जो पैदा तो काफिरों के घरों में हुए लेकिन बालिग होने से पहले पहले वो फौत हो गए। तो अल्लाह तबारक व तआला इन मासूम बच्चों को भी जन्नत में दाखिल फरमाएगा, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वो किसी को जन्नत या जहन्नम में दाखिल नहीं फरमाएगा जब तक कि उसको अमाल का मुकल्लिफ ना बना दे। और बच्चे अमाल के मुकल्लिफ नहीं होते, लिहाजा इसी वजह से अल्लाह तबारक व तआला मासूम बच्चों को बगैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल फरमाएगा। और बाज़ रवायात के मुताबिक काफिरों और मुशरिकों के बच्चे जन्नत में तो दाखिल होंगे लेकिन ये जन्नत में जन्नती मुसलमान बच्चों के मातहत होंगे और उनके खादमीन की ड्यूटी सर अंजाम देंगे और ये मुसलमान जन्नती बच्चों के खादमीन होंगे। और बाज़ उलमा इकराम इस मसले पर खामोशी इख्तियार करते हैं। इनका यह कहना है कि अल्लाह तबारक व तआला बेहतर जानता है अल्लाह तबारक व तआला काफिरों के बच्चों के साथ क्या सलूक फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इन तमाम तर रवायात में से सबसे सही रवायात यह है कि जो भी बच्चा बालिग होने से पहले पहले फौत हो जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको बगैर हिसाब किताब के जन्नत में जगह अता फरमाता है। और बालिग होने से पहले पहले मरने वाले तमाम बच्चे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कफालत में होते हैं और इनको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास रखा जाता है।